ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ज्योतिष विद्या हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वो अनमोल धन है जिसका प्रयोग अगर हम दायरे में अर्थात ईश्वर के दायरे में रहकर करते हैं तो ये हमें सभी समस्याओं और पापों से मुक्ति देता है। ज्योतिषाचार्य विनीता जी द्वारा तैयार किया गया ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का वो सत्य है जो आपके जीवन में आईने का काम करेगी और आपके जीवन का सत्य बताएगी। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपको जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ जिंदगी के अहम फैसलों में निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके हर कदम में हिम्मत और विश्वास भरती है ताकि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। जहां ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके जीवन का सत्य बताती है, वहीं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके आत्मविश्वास व ज्ञान में वृद्धि करता है। वर्तमान और अच्छे भविष्य के लिए सर्व कार्य सिद्धि यंत्र अपने उपासकों को बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास और सामान्य प्रगति का आशीर्वाद देता है। यदि आप अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा एवं दुखों से मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य को अपनाएं। साथ ही इस जीवन पत्रिका के साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। ट्रूथ ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने जीवन को सरल एवं उज्जवल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आप सभी देख रहे हैं हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है संतान प्राप्ति। हर एक माता पिता के विचारों को और उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम उनके बच्चे ही करते हैं। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सुंदर हो, स्वस्थ हो और ऐसी संतान उन्हें मिले जो कि आगे बढ़कर उनका नाम रोशन करे। लेकिन कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो क्या कुछ ग्रह, कौन से वो योग होते हैं जो कि संतान सुख की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विनीता जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नीतू जी, जय माता दी। तो विनीता जी से आज हम बात करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव इशू है विनीता जी, संतान प्राप्ति। बहुत से लोग होते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ट्राई करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तो दर्शकों, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो स्क्रीन पर वो नंबर्स आप देख रहे हैं जो कि उन सभी की परेशानियों को आसानी में बदल सकता है। इन नंबर्स पर आप फोन कीजिए और जानिए क्या कुछ कारण है इसके पीछे और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विनीता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी हमारी कुंडली में कौन सी वो ग्रह होते हैं, कौन से वो योग हैं जिनकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि संतान प्राप्ति का योग इनसे बनता है। संतान प्राप्ति शायद आज की सबसे गंभीर समस्या। एक तो कुछ जो जनरेशन में मॉडर्नाइजेशन आ गया है उस वजह से भी संतान प्राप्ति में परेशानी होने लगी है। बट अगर ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो संतान प्राप्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बिना संतान के माता पिता का जीवन कुछ भी नहीं होता। शायद पुराने ज़माने में तो वर और वधू की जो हम शादियां भी करते थे वो इसी इरादे से करते थे कि हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चा होगा तो हमारा वंश बढ़ेगा। पर आज के समय में मॉडर्नाइजेशन ने इतनी जगह ले ली है कि बच्चे शायद सोचते हैं कि अगर वो 30 साल के होकर भी शादी कर रहे हैं, अभी हम 2 साल नहीं कंसीव करेंगे, अभी हम 4 साल नहीं कंसीव करेंगे। इससे मेडिकल प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। बट जहाँ तक कि कुंडली में अगर हम संतान पक्ष को देखते हैं तो कुंडली का पंचम भाव देखते हैं, पंचमेश की स्थिति देखते हैं, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गुरु की स्थिति देखते हैं। गुरु संतान कारक है और गुरु पंचम भाव का कारक भी है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव अच्छी स्थिति में है, पंचमेश अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में बैठा ग्रह शुभ दृष्ट है, पंचमेश शुभ दृष्ट है, गुरु अच्छी दृष्टि में है, तो डेफिनेटली आपको एक ऑन टाइम अच्छी संतान, आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होगी।
बिल्कुल दर्शकों, इस विषय पर अगर आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर विनीता जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स पर आप हमें कॉल करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आप फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आपका नाम जानना चाहूंगी। हेलो जी हेलो, आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज है। पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे अपनी करियर और आगे की लाइफ के बारे में जानना था। जी बिल्कुल, आप विनीता जी से बात कीजिए। जी जय माता दी मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए पंकज जी अपनी। 4 जनवरी हाँ जी। 1994। समय आपका जन्म का? ये रात को 12:16 का। 12:16 का। 3 की रात 4 की सुबह या 4 की रात 5 की सुबह? जी 4 की सुबह। 4 की सुबह मतलब 3 की रात 12:16। जी। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए पंकज जी अपना। मुजफ्फरनगर है जी। क्या जानकारी चाहते हैं पंकज जी? मैम मैं अभी फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर मैं अपना जनरल मर्चेंट का काम खोलने ही सोच रहा हूँ। क्या वो चलेगा, वो सक्सेस होगा? देखो पंकज, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, कन्या लगन की कुंडली है आपकी, कन्या राशि है आपकी, उत्तर फागुनी के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। राहु की महादशा, राहु की ही अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो नक्षत्र बताता है बहुत स्मार्ट हैं आप, इंटेलिजेंट हैं, बट हर डिसीजन को लेने में जल्दबाजी करते हैं कि मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, जॉब करनी है तो कौन सी करनी है। और ये डिसीजन एक करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। जहाँ तक कि आपकी सरकारी नौकरी का सवाल है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको राय देना चाहूंगी, अगर आप बुध से संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य करें, जैसे कंसल्टेंसी का कार्य करें, LIC एजेंट का काम करें, ऐसा कोई भी काम जिसमें आप दूसरों को सलाह दें, तो वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। जनरल मर्चेंट का काम भी आपके लिए ठीक है। राहु की आपकी महादशा चल रही है। राहु की महादशा में आपको राहु के मंत्रों का जाप करवाना है। 72,000 मंत्रों का जाप करवाइए किसी योग्य पंडित से। आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं का आपका निवारण होगा। अब जानते हैं विनीता जी कि क्या हम अगर हम शादी करने जा रहे हैं 2 लोग पहले से, तो उन दोनों की कुंडली के माध्यम से क्या हम जान सकते हैं कि इनकी कुंडली के हिसाब से संतान प्राप्ति का योग इनकी जिंदगी में है या फिर कुछ परेशानियां आ सकती है संतान प्राप्ति में? बिल्कुल नीतू जी, हम पहले से ही जान सकते हैं। जब भी हम वर वधू की कुंडली का मिलान करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में संतान का योग कैसा है। पहले हम सिर्फ गुणों का मिलान करते थे। आजकल के अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनको अच्छी जानकारी है, वो गुणों के साथ साथ ग्रहों का भी मिलान करते हैं। गुणों के फील्ड में एक क्षेत्र होता है भकुट का। जब भी हम भकुट का मिलान करते हैं, उसमें जब हम गुणों का मिलान करते हैं तो भकुट का मिलान स्पेशली संतान पक्ष के लिए ही किया जाता है। अगर भकुट का मिलान करते हैं और वर और वधू की कुंडली में नव पंचम योग बनता है, नव पंचम योग जिस भी वर वधू की कुंडली में बनता है, उनके संतान विवाह के 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल के बाद पैदा होती है। यही कहीं योग द्विद्वादश योग में अगर ये परिवर्तित हो जाए, द्विद्वादश योग बन जाए, तो संतान होती जरूर है बट थोड़ा विलंब से होती है। और अगर किसी केस में षडाष्टक योग बन जाए, जो कि छठे भाव से संबंध रखता है, तो उस केस में बहुत लंबा मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी या तो संतान नहीं होती है तो बहुत ही ज्यादा विलंब के बाद होती है। बाकी इसके अलावा हमारा पंचम भाव, पंचमेश और गुरु की स्थिति बहुत हद तक निर्भर करती है कि हमें संतान कैसी होगी और कब होगी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, तुरंत फोन उठाइए और जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए, आपकी डिटेल्स हमें बताइए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सभी के माध्यम से हम आपको बता पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कब संतान प्राप्ति का सुख आपको मिलने वाला है। फिलहाल एक अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा कोई काम बन नहीं पाता है, उसके बारे में जानना था मुझे। जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। प्रेम जी जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना प्रेम जी। 6 नवंबर हाँ जी। 1986। 6 नवंबर 1986। हाँ जी, 6:15 शाम के। शाम के 6:15। हाँ जी। आपका जन्म स्थान बताइए प्रेम जी। दौसा राजस्थान। दौसा राजस्थान। क्या जानकारी चाहते हैं प्रेम जी आप?
कोई काम बन नहीं पाता है, काफ़ी डिप्रेशन में रहता हूँ, घर में भी कुछ अच्छा नहीं है, सबसे लड़ाई होती रहती है। प्रेम जी, आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, धनु आपकी राशि है, पूर्व आषाढ़ के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है आपका। आपके नक्षत्र आप बताते हैं कि आप में पेशेंस बहुत है, धैर्यवान हैं आप, हिम्मत रखते हैं और शायद अपनी माता के सबसे लाडले भी होंगे। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जिस जातक की कुंडली में भी होता है वो उसके कोई भी काम नहीं बनने देता, वो उसको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देता। सबसे पहले तो आपको आपकी कुंडली के हिसाब से काल सर्प दोष की पूजा करानी अति आवश्यक है। दूसरा, आपकी कुंडली धनु राशि की है। धनु राशि में नवंबर 2014 से साढ़सती का आरंभ हुआ है, शनि की साढ़सती लगी है। और जिन जातकों की कुंडली में भी धनु राशि की साढ़सती लगी है, कईयों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारी है। बिजनेस में अनस्टेबिलिटी, दुनिया भर के उतार चढ़ाव, मन की शांति खत्म, घर में कला कलेश, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो नॉर्मली फेस कर रहे हैं। तो शनि की साढ़सती में भी आपको एक मंत्र का जाप डेली कीजिए, एक माला उसकी डेली कीजिए। एक माला में लगभग 108 मन के होते हैं, 108 बार उस मंत्र का जाप आप अपना नियम बनाइए सुबह करने का। मंत्र एक पेपर पेन लेके लिख लीजिए। हाँ जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फोन में सारा। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप डेली कीजिए जब तक आपके ऊपर शनि की साढ़सती चल रही है। ये आपको सभी समस्याओं से बाहर लाएगा। और जैसा कि इस समय आपकी महादशा चल रही है, महादशा आपकी मंगल की है और मंगल आपका सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी होके नवम भाव में बैठा है। आपकी कमाई से ज्यादा आपके खर्चे बढ़ाएगा मंगल। तो इन सब चीजों के लिए आप उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का डेली पाठ कीजिए। जी, तो यहाँ पर जो उपाय आपको बताए हैं विनीता जी ने, वो उपाय आप कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी का जब भी नाम आता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दर्शकों, घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ आपके शत्रु ही हैं, बल्कि वो मित्र भी होते हैं, आपको अच्छे प्रभाव भी देते हैं और आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं। तो अच्छे कर्म आप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे सुखकारी होती है। और आज जिस एक और सुख की हम बात कर रहे हैं वो है संतान सुख। संतान सुख कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की जिंदगी में उनको नहीं मिल पाता है। क्या कारण वो होते हैं, इस पर हम चर्चा को जारी रखते हैं। विनीता जी, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि जो हमारी शादी होती है इसके तुरंत बाद संतान हो जाएगी या फिर कुछ समय के बाद होगी? देखिए, जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं, जातक की या जातिका की, सबसे पहले तो जब भी हम संतान के लिए कोई भी चीज निर्धारित करते हैं तो हमें पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पति की कुंडली में संतान का अच्छा योग होता है और पत्नी की कुंडली में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की कुंडली में अच्छा योग होता है और पति की कुंडली में समस्या आ रही होती है। जिस कुंडली में भी पंचम भाव का स्वामी और गुरु स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे वहां संतान जल्दी होती है। यही कहीं अगर पंचम भाव का स्वामी हमारी कुंडली के 5वें, 7वें या 9वें भाव में बैठ जाए तो भी संतान जल्दी होती है। यही कहीं पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में उच्च का होके बैठे और लग्नेश गुरु को दृष्ट करे तो भी संतान जल्दी होती है। ऐसे ही बहुत से योग हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में संतान की स्थिति कैसी है। बिल्कुल। और ट्रूथ ऑफ लाइफ जो कि आप जन्म पत्रिका बनाती हैं जातकों की कुंडली के हिसाब से, तो क्या उसमें ये पता चल सकता है क्या वो संतान प्राप्ति के योग के बारे में भी उनको जानकारी मिल जाती है क्या? बिल्कुल, आपको ट्रूथ ऑफ लाइफ, आप ट्रूथ ऑफ लाइफ मंगवाइए। ट्रूथ ऑफ लाइफ में एक प्रॉपर सेक्शन है, एक प्रॉपर डिटेलिंग है कि आपकी संतान कैसी होगी, आपको संतान कब होगी, आपकी संतान आपके लिए आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी, या आपको संतान की वजह से किसी तरह की परेशानी आ सकती है।
ट्रुथ ऑफ लाइफ संतान के बारे में नहीं, ट्रुथ ऑफ लाइफ आपके पूरे जीवन के बारे में बताती है, आपके चरित्र के बारे में बताती है, आपके बिजनेस के बारे में बताती है, आपके दाम्पत्य सुख के बारे में बताती है, आपका बाहर के लोगों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा। ट्रुथ ऑफ लाइफ आपके जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको देती है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन की संपूर्ण जानकारी, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के हर एक पक्ष में क्या कुछ आखिर लिखा हुआ है आपके भविष्य में, और अगर कुछ परेशानियां आ रही हैं तो क्या कुछ वो खास उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो आप जो नंबर देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कीजिए और अपनी डिटेल्स देकर अपनी पर्सनल ट्रुथ ऑफ लाइफ ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके साथ में आप पा सकते हैं सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। तो घर बैठे आप फोन कीजिए और पाइए आपका पर्सनल ट्रुथ ऑफ लाइफ, आपका सच्चा साथी। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं, या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं, या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net। हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हम अपनी प्राचीन वैदिक सभ्यता की बात करें या फिर हमारे ग्रंथों या फिर पुराणों को देखें, तो सभी में एक ही वर्ण मिलता है। विवाह का उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति का। लेकिन आज की अगर हम युग की बात करें तो बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कि शादी के बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाता। तो क्या कारण होता है इसके पीछे, इस पर हम विनीता जी से चर्चा करेंगे और बाद में ये भी जानेंगे कि कौन से वो योग होते हैं जो कि इसका कारण बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो विनीता जी पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो। हेलो, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी जी, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं विनीता जी से। हाँ जी। राजेंद्र जी, जय माता दी। जय माता दी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जून हाँ जी। 1987। टाइम ऑफ बर्थ राजेंद्र जी? 12:39। सुबह के या रात के? दोपहर के हैं जी। दोपहर के, PM। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए राजेंद्र जी। दिल्ली है जी। क्या जानकारी चाहते हैं राजेंद्र जी आप अपने बारे में? मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य जो है खराब चल रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रखा है। थोड़े पैरों में भी दर्द रहता है। स्वास्थ्य के लिए प्रति कुछ जानना चाहता हूँ, कोई उपाय हो कोई। राजेंद्र जी, कन्या लगन की कुंडली है आपकी, कुंभ आपकी राशि है, शतभिषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है। जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, ईमानदार नेचर के होते हैं ये जातक और अपना लिया हुआ डिसीजन जल्दी से नहीं बदलते। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, इस समय आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है, और शनि आपकी कुंडली में
पंचम और छठे भाव का स्वामी होके तृतीय भाव में बैठा है, इसलिए आपको पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और हो सकता है जॉइंट संबंधी प्रॉब्लम भी हो। हाँ जी, जॉइंटों में दर्द रहता है, जॉइंट में भी प्रॉब्लम है जी। तो इसके लिए आप शनि का एक उपाय कर सकते हैं। इसको नियम से इन 2 उपायों को नोट कीजिए। इन उपाय को करने से डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके शनि भगवान को सरसों का तेल, काले तेल, काला कपड़ा चढ़ाएं और मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको एक रत्न भी सजेस्ट करना चाहूंगी। इस रत्न को पहनिए। आपको ओपेल पहनना है। ओपेल हीरे का सब्स्टिट्यूट होता है और वो रत्न खरीदिएगा जिसमें चमक हो, स्पार्किंग हो, उसके अंदर से रेजेस निकलती हैं चमकीली, वो रत्न खरीदिएगा। इसको चांदी में बनवा के अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पहली उंगली में आपको डालना है। डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जी आपके कार्यालय में मिल सकता है? बिल्कुल राजेंद्र जी, हमारे नंबर स्क्रीन पे नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको ये रत्न वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो या फिर आपको जानना चाहें तो जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम के दौरान हमेशा आप सभी से कहते हैं कि हमारी जो फोन लाइंस हैं आप सभी के लिए 24 घंटे खुली हुई हैं। हमारा मकसद यही है कि आपके दुखों को दूर करना और ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप सभी की जिंदगी में जो सुख है उनको लाना। और एक और सुख जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है संतान सुख। तो यहाँ पर विनीता जी, कौन से ऐसे योग होते हैं हमारी कुंडली में जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संतान प्राप्ति में बहुत से लोग होते हैं, बहुत टाइम हो जाता है उनकी शादी को, बहुत से ट्रीटमेंट भी वो कराते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं अपनी जिंदगी में, क्यों होता है आखिर ये? देखिए, जिन लोगों की कुंडली में संतान का सुख नहीं होता, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। कई बार तो हमारी कुंडली में पितृदोष की भी प्रॉब्लम होती है। अगर पितृदोष कुंडली में लगा हो तो भी संतान में समस्या आती है। कई बार कोई जातक मूलों में पैदा हुआ होता है तो कईयों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। अगर इस तरह के दोष हो तो इनकी हमें पूजा करानी चाहिए, हमें संतान पक्ष में समस्या फिर नहीं आती। बाकी अगर कुंडली में योग देखे जाए तो जिन कुंडलियों में भी लग्नेश, लगन भाव का स्वामी अगर खराब स्थिति में होगा, पीड़ित होगा, नीच का होगा, उनकी कुंडलियों में संतान संबंधी समस्याएं आती हैं। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव में बैठा ग्रह अगर कहीं पीड़ित हो, शुभ दृष्ट ना हो, उन कुंडलियों में संतान संबंधी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह अगर सप्तम भाव का स्वामी भी अगर पीड़ित हो तो संतान में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि कौन से ऐसे वो योग होते हैं और कौन से वो कारण होते हैं जिनकी वजह से कुछ दंपति होते हैं वो संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। आप इसके बारे में अगर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस समस्या से गुजर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, हम समझते हैं वो जो दुख है जो कि उस वक्त वो लोग फेस करते हैं, क्योंकि संतान सभी चाहते हैं अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। तो दर्शकों, आप निराश ना हो, हमारे नंबर्स पर आप फोन कीजिए और जो भी मदद हमारी तरफ से आप चाहेंगे हम अवश्य करेंगे। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में जी। आपका नाम? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? मुझे एक्चुअली बात करनी थी आचार्य जी से। बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। आचार्य जी, जय माता दी। राजीव जी, जय माता दी। जय माता जी, कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए राजीव जी। बस ठीक है जी। एक्चुअली मुझे ना बात करनी थी, मेरी ना प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मुझे पैसे की ज़रूरत है और वो प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से नहीं बिक रही है। हाँ जी। और उसका कैसे क्या हो सकता है उपाय कि वो प्रॉपर्टी बिक जाए, मतलब? हाँ जी। राजीव जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ तो मेरे को पता नहीं है। अपना 52 साल उम्र है मेरी, मैं डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है अपना। अच्छा, तो जिस संपत्ति के बारे में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपकी खुद खरीदी हुई है या आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो? नहीं जी, मेरे पिताजी के नाम पे है। मतलब आपकी पैतृक संपत्ति है। ठीक है, अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए एक उपाय नोट कीजिए और इस उपाय को 11 मंगलवार लगातार कीजिएगा। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिलेंगे। हर मंगलवार 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जला के आएं। 11 मंगलवार लगातार ये उपाय कीजिए। माता रानी ने चाहा तो आपका प्रॉपर्टी का ये जो केस है किसी न किसी सॉल्यूशन पे आ जाएगा और आपकी आर्थिक तंगी में भी आपको मदद मिलेगी।
जी बिल्कुल, आपकी जो समस्या है वो अवश्य दूर होगी। जो आपको उपाय बताया है विनीता जी ने, वो उपाय आप जरूर करिए और देखिए कैसे बहुत जल्द से जल्द आपको जो खुशखबरी है और जो पैसा आप चाहते हैं आपको मिले, वो अवश्य मिल जाएगा। एक और खुशी की हम जो बात कर रहे हैं, जो कि हर घर परिवार चाहता है, वो है संतान की खुशी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस खुशी से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। बहुत से ऐसे योग होते हैं, ग्रह होते हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की समस्या से इस वक्त गुजर रहे हैं तो आप हिम्मत मत हारिए। आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और अब आप सोचते हैं कि अब आपकी जिंदगी में वो सुख आपको नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल दर्शकों आप निराश ना हो। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप फोन कीजिए और ज्योतिष के इस वक्त शरण में आइए और देखिए कि हम क्या पता जो ज्योतिष के शरण में आप आए तो आपको पता चल जाए कि वो कौन सा एक ऐसा उपाय है जिसके करने से आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो सकती हैं और जो लंबे वक्त से जिस खुशी का आप इंतजार कर रहे हैं वो खुशी आपको मिल जाए। और दर्शकों अब वक्त आ गया है आज आप सभी के लिए खास उपाय जानने का। तो संतान सुख की हम बात कर रहे हैं विनीता जी। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती है, उनके पास उनकी डिटेल्स नहीं होती हैं और वो अपनी जिंदगी में इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या खास उपाय आप आज का देना चाहेंगी? आज का उपाय उन सभी दंपतियों के लिए, उन सभी माता पिता के लिए है जो संतान सुख से वंचित हैं, संतान के लिए बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च रहे हैं, फिर भी संतान प्राप्ति में सफल नहीं है। इन उपायों को कीजिए, डेफिनेटली आपको संतान की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। हर सोमवार मंदिर जाके शिवालय पे खीर से रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग पे आपको खीर चढ़ानी है और संतान गोपाल के मंत्र का जाप कीजिए। जो लोग भी इस समस्या से परेशान हैं और इन उपायों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, हमारे कार्यालय में आइए। वहाँ पे जो आचार्य जी बैठे हैं बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, आप उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी इस संबंध में ले सकते हैं। बिल्कुल, और हमसे बात करने के लिए जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर फिर आकर ऑफिस में मिल सकते हैं और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। और वो तमाम दर्शक जो कि आज का खास उपाय जिनके लिए हमने बताया, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, दर्शकों उम्मीद मत छोड़िए। अगर उम्मीद आप करेंगे और कोशिश आप करेंगे तो सफलता आपको जरूर हासिल होगी। खास उपाय कीजिए और भगवान की इच्छा हुई तो आपको संतान प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नीतू जी जय माता दी। जय माता दी विनीता जी। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो संतान प्राप्ति का सुख जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको कोई समस्या आ रही है तो जो नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। बहुत साल हो गए हैं, आप लगातार विज्ञान के शरण में गए हैं, वहां पर बहुत से ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और हार चुके हैं, तो एक बार आप ज्योतिष की शरण में आइए, ज्योतिष पर विश्वास करके देखिए। हम आपको बताएंगे परेशानी आखिर किस वजह से आ रही है और फिर क्या उसका उपाय हो सकता है। तो एक बार आप इन नंबर्स पर फोन जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज के लिए आप सभी से चाहूंगी इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। कौन सा व्यापार या नौकरी होगी आपके लिए लाभकारी? क्या कर्ज और व्यापार के नुकसान से हो रहे हैं परेशान? क्या विवाह या गृहस्थ जीवन में आ रही हैं अड़चनें? कहीं वास्तु दोष आपके घर और व्यापार में दिक्कत तो नहीं दे रहा? अगर ऐसे ही कई मिलते जुलते सवाल आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं तो आज ही जानिए अपनी परेशानियों का सही समाधान विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट विनीता जी से, जिनके सरल उपायों से लाखों लोग खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप ज्योतिषाचार्य विनीता जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य बनवाना चाहते हैं या अपनी जीवन पत्रिका दिखाना चाहते हैं या फोन पर ज्योतिषाचार्य विनीता जी से परामर्श लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 09643222802, 09643222803, 9212621221, 9212721221। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrospirit07@gmail.com, info@astrospirit.net।
हमारी वेबसाइट है www.astrospirit.net। हमारा पता है C9/14 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 399, रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य।